फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेडीज सूट की स्टिचिंग की डिटेल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये एक बिगनर स्पेशल वीडियो होगा जिसमें कि मैं आपको फ्रंट बैक के गले की बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी कि कैसे आप गला बना सकते हैं, कैसे उसमें ओरे पट्टी सेट कर सकते हैं और फिटिंग कैसे लगानी चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे जैसे सूट सिलते हैं या फिर आप पहली बार सूट बना रहे हैं या बिल्कुल नए हैं जैसे सिलाई में, तो अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आप किसी भी साइज का सूट हो, मतलब देखो तरीका आना चाहिए। साइज चाहे कोई भी हो, साइज तो बदलते रहते हैं लेकिन तरीका कभी बदलता नहीं। तरीका अगर आप एक ही फॉलो करोगे तो उसी चीज से आप हर तरह के सूट बना पाओगे, है ना। जैसे अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती ना, तब भी अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बना सकेंगे। फिनिशिंग छोटे छोटे स्टेप से ही हम अच्छी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं सूट की स्टिचिंग। तो देखिए, जब भी हम कोई भी कुर्ती स्टिचिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले गला लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये है मेरे पास गला, और मैं हमेशा हमेशा क्या, ज़्यादातर 99% मैं रेडीमेड गले ही यूज़ करती हूँ। उसके मैं अलग अलग शेप के सब जैसे पैकेट आते हैं, पूरा पैकेट ले आती हूँ। अगर आप एक दो लेना चाहो तो उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगाने होते हैं इसलिए मैं पैकेट का ही यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। तो जो भी शेप लेनी है, चाहे वो कोई भी हो, गोल हो, मतलब जैसे वो होती है वी शेप होती है, पान शेप, कोई भी शेप हो, तरीका गला लगाने का यही रहेगा, शेप चाहे कोई भी हो। और एक प्लीज़ फ्रेंड्स, जो बैकग्राउंड से जो आवाज़ आएंगी प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि देखो अगर मैं उस चीज़ पे ध्यान दूंगी तो फिर वीडियो बनेगी नहीं मेरी, है ना। तो इस तरह से हम सबसे पहले कपड़े को यहाँ से ना सीधा कर लेंगे, पहले ऐसे कपड़ा सीधा करके ऐसे काट लेंगे, और फिर इसको गले को हमने ऐसे सेट करना है इसके ऊपर, इस तरह से। बस देखिए, ऐसा है जैसे गला हम रेडीमेड तो मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना, किसी का साइज छोटा होता है, किसी का साइज बड़ा होता है ना। उस हिसाब से थोड़ा सा गला हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अगर कोई ज्यादा पतला है, कोई लेडी ज्यादा पतली है, तो उसके लिए आप गला छोटा ही यूज करें, ज्यादा बड़ा ना यूज करें। तो जैसे ये है, ये गला वैसे छोटा डालते हैं बैक का। तो देखो इस तरह से मैंने कपड़ा कट कर लिया है, साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के, ठीक है ना। अब आप पिन लगा लीजिए इसमें, ये इस तरह से पिन आती हैं, पीछे से मोती है। चाहे ये ना हो तो आप सिंपल जो सुई है आपके पास, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही लगानी है। बिगिनर हैं तो 2-3 पिन लगा लो, एक यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, ठीक है ना। और अगर आप ट्रेंड है तो आप ऐसे सीधी सिलाई भी लगा सकते हो उस पे। तो मैं सिर्फ एक पिन का यूज करके दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे ऐसे करके। ये देखिए, ये हो गया। अब पिन को हटा देंगे, और इसके बाद जो साइड से ये कपड़ा है ना, इसको हम इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पूरे कपड़े को इससे कवर कर देना है अच्छे से। यहाँ पे सिलाई थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ये तो अंदर ही चली जानी है सिलाई, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऐसे ये देखो, पूरा कपड़ा इसके ऊपर हमने कवर कर दिया है। अब अगर देखो कपड़ा अगर ज्यादा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है कपड़ा, तो मैं इसको काट के, मतलब बुकरम का जो ये पोर्शन है ना, ये हमें अच्छे से नजर आना चाहिए। इस तरह से कपड़ा हमने रखना है, ऐसे करके जो ज्यादा है वो काट देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये कपड़ा काट दिया मैंने जो ज्यादा था। अब इसको क्या करना है, ऐसे करके ना फोल्ड करेंगे हम इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे। वीडियो देखो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो उस चीज से तो आप, क्योंकि एक एक चीज अगर आप डिटेल में सीखेंगे तो थोड़ा सा लंबा तो वीडियो होगा। ऐसे करके हम सेंटर से एक वी कट लगाएंगे, और यहाँ पे ऐसे बुकरम को हमने बिल्कुल बराबर करना है। यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ से कॉर्नर मिलना चाहिए, और यहाँ पे जो भी आएगा ना, यहाँ पे हमने निशान लगा लेना, चाहे चौक से लगा लो चाहे पेन से लगा लो, सेंटर बना लेना। मतलब यहाँ पे ये फोल्ड करके पता लग गया हमें, यहाँ पे ये सेंटर है हमारा, ठीक है। अब लेंगे हम जो कुर्ती हमने कटिंग कर रखी है उसका फ्रंट पार्ट। कहाँ गया, ये रहा।
ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हैं इसके। जो इसकी फ्रंट वाला पार्ट है ना वो ले लूंगी मैं इसमें से, ये रहा। अब इस पे हम गला लगाएंगे। गला देखो, जब भी हम दो कपड़ों को सिलाई करेंगे आपस में तो ये मेथड रहेगा सीधे पे उल्टा। ये सीधा है, इसके ऊपर मैं उल्टा कपड़ा रखूंगी, मतलब जैसे गला है ये तो इसको उल्टी साइड से रखूंगी यहाँ पे। और इसका भी देखो सेंटर बना हुआ है, ये क्रीज आ रही है ना, तो ये सेंटर है। मेरे पास चौक कहाँ गया, अभी चौक से निशान लगा के आपको बताती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे ना पेन से तो फिर देखो मिटेगा ही नहीं वो निशान। साथ साथ में अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी उन्हीं के लिए मतलब मुझे बताना था, तो मैंने सोचा साथ साथ आज वीडियो भी बना लेती हूँ। ऐसे करके ना आप सेंटर में यूं खींच लीजिए चौक को, बिल्कुल इक्वल करके कपड़े को ऐसे, तो इससे सेंटर बन जाएगा अच्छे से। अब इसको खोलेंगे, ये देखो। अगर आपने कभी भी मतलब कुछ सिला नहीं है ना, आप ये वीडियो अगर ध्यान से देख लोगे तो आप पहली बार में ही अपनी कुर्ती बना के तैयार कर सकोगे। देखो इस वी से इस वी को मिलाना है ऐसे, और जो ये सेंटर का निशान है ना इसको इससे मैच करना है। तो यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे, इस पे सेंटर पे भी लगा दो पिन। इससे क्या है ना, गला हिलेगा नहीं बिल्कुल भी आपका। और कभी भी आपका गला, जैसे बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं हमारा गला टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं सेंटर में नहीं रहता। मेरे पास जो लड़कियां आई हैं वो शिकायत कर रही हैं इस चीज की, भी हमारा गला सीधा ही नहीं बनता हमसे। उसका रीजन ये है कि आप गले को अच्छे से सेट नहीं करते। देखो यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर सेंटर आ गया और यहाँ से भी सेंटर आ गया। अब हमने क्या करना है, जो ये है ना ये वाली सिलाई, मतलब जो बुकरम है यहाँ पे, इसके बिल्कुल पास बिल्कुल टच होती हुई हमने सिलाई लगानी है। इसके ऊपर नहीं चलानी, इससे दूर नहीं चलानी, बिल्कुल पास लगानी है। जितनी आप इसको बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगाओगे ना, आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं करनी बिल्कुल भी, आराम से लगाएंगे और बिल्कुल पास लगाएंगे। देखो कितने अच्छे से सिलाई लग रही है यहाँ पे। और जब भी आप कॉर्नर बनाओ ना, कॉर्नर के अंदर सुई को ऐसे रखो अंदर की तरफ मशीन में, और फिर इसको घुमाओ ऐसे, ऐसे। ये देखिए ये हो गया। अब वापस घुमाया इसको हमने, ये देखो ये लगी मेरी सिलाई गले की। अब इसको यहाँ से धागे कट कर देंगे, पिन को हटा देंगे, और ये देखिए बिल्कुल पास से सिलाई लगी है ना, बिल्कुल ना दूर है ना इसके ऊपर चढ़ी है। अब क्या करना है, हमने जो अंदर वाला कपड़ा है वो कट कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा लगभग आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे और उसको फिर बाकी कपड़े को हम काट के अलग कर देंगे ऐसे। अब देखो अगर आपका गोल गला है तब भी आपने कटिंग ऐसे कट लगाने हैं छोटे से। कॉर्नर में तो बहुत जरूरी है लगाना, ये नहीं तो फोल्ड ही नहीं होगा गला, अंदर की तरफ पलटेगा ही नहीं गला, है ना। तो ये कट जरूर लगाने हैं, धागे के पास तक लगाना है, लेकिन धागा नहीं कट करना, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। इसको अब गले को हम ऐसे पलटेंगे, ऐसे करके अंदर की तरफ, तो ये बड़ी ही आसानी से और फिनिशिंग से पलट जाएगा अच्छे से। इसको ऐसे करके थोड़ा सा कपड़े में खिंचाव करके मोटी सिलाई लगा देंगे, मतलब मोटा टांका लगाएंगे यहाँ पे, तुरपाई करके उसको हम बाद में उधेड़ देंगे। कॉर्नर पे से अच्छे से कपड़े को फिनिशिंग से ऐसे निकालना है, ये देखिए। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी और नई वीडियोस ला सकूं। मेरा मेन मोटिव क्या है मेरा, कि मैं आपको घर बैठे ही अच्छे से सिलाई सिखा सकूं, है ना। जैसे बहुत सी ऐसी लेडीज हैं कि भाई जो बाहर जाके नहीं सीख सकती, या फिर किसी को बजट इशू है, कुछ भी है, तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए और आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से सिलाई सीख सकेंगे। तो ये देखो बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर स्क्वायर नेक बन के तैयार हुआ है ना। अब इसका हम बैक गला बनाएंगे। बैक गला देखो कैसे बनाना है, ऐसे हम कपड़े को सीधा उल्टा कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फोल्ड ऐसे करेंगे, देखो दोनों साइड से कॉर्नर मिला लेंगे अच्छे से, जो मोटे वाली साइड है ना अच्छे से मिला लेंगे। और अब जो फ्रंट वाला गला हमने तैयार किया है उसका कोई भी एक पार्ट ले लेंगे, कोई भी ले लो एक पार्ट, ऐसे देखो बच्चों, ऐसे यहाँ से ये ऐसे रखना है। यहाँ पे ना ये वाली टिप हमने चौड़ाई नापनी है, मतलब शोल्डर की, यहाँ से ये देखो ऐसे तीरा है ना जो, ये ऐसे यहाँ से ऐसे नापेंगे और फिर
ये तो तैयार है। यहाँ से आधा इंच छोड़ के इस तरह से निशान लगाएंगे हम, इसको फिर हटा देंगे। हटाने के बाद हमें जितना भी गला बनाना है, 4 इंच बनाना है, 5 इंच बनाना है, वो देखो कस्टमर की मर्जी पे है। कस्टमर कितना पहनता है वो इस चीज पर डिपेंड करता है। अब इन्होंने मुझे बोला है मुझे 4 इंच गला चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बना दूंगी ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना। अब इसकी हम गोलाई करेंगे, इसके अंदर से हमने ऐसे गोलाई करनी है, ऐसे प्रॉपर गोल गला बन गया अभी यहाँ पे। अब इसकी कर देंगे कटिंग ऐसे करके, होगी गले की कटिंग यहाँ से। अब मैं आपको शेप दिखाती हूँ इसकी, ये देखो कितना बढ़िया बिल्कुल गोल गला बनके तैयार हुआ है, कटा है यहाँ पे। अब इसमें हम लगाएंगे और एक पट्टी, क्योंकि जो हम बैक गले बनाते हैं ना, इसमें 90% गले हम और पट्टी से ही बनाते हैं। और चाहे तो आप पीछे बुकरम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा छोटा गला है तो उसमें बुकरम तो कैसे खैर ठीक नहीं रहेगी, तो इसलिए और पट्टी का ही यूज कीजिए। और पट्टी कैसे कट कर, देखो एक स्क्वायर कपड़ा होगा चौरस, एक कॉर्नर पकड़ना है आपने, इस कॉर्नर को ऐसे मिलाना है दूसरे कॉर्नर से, तो जो बीच का ये बंद वाली साइड निकली है ना, ये है हमारी ओरेब, इसको हम कट कर लेंगे। गला बड़ा है तो 2 पट्टी भी लग सकती हैं, गला छोटा है तो आपका 1 पट्टी में भी काम चल सकता है। मुझे 1 पट्टी की जरूरत है यहाँ पे, तो इसमें से मैं एक पार्ट ले लूंगी, है ना। ये जैसे तिरछा कटा है ना, इसको ट्रायंगल शेप में कट गया अभी ये। अब इसमें से आपने लगभग 1.25 इंच की पट्टी ले लेनी है, इस तरह से नाप के ले सकते हैं चौड़ाई में, इस तरह से पट्टी कट कर लेंगे। कई बार तो देखो जोड़ भी लगाना पड़ता है पट्टियों में, वो गले के ऊपर डिपेंड करता है, गला छोटा है बड़ा है ना, इस चीज पे डिपेंड करता है वो। तो अब इसको पट्टी को लगाने का तरीका देखो, ऐसे सीधे पे उल्टा, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है पट्टी की, ऐसे रखेंगे हम इसके ऊपर। कॉर्नर निकल रहा है, निकलने दो ऊपर ऐसे। यहाँ से हमने बिल्कुल इक्वल सिलाई लगानी है, ऐसे कहीं से भी टेढ़ी नहीं करनी। चाहे तो आप ऐसे करके ना इस पे पिन लगा लो, फिर उसको सिलाई लगा दो, लेकिन पट्टी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करके देखिए, ये लग गई हमारी पट्टी। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम काट के अलग कर देंगे, धागे को कट करेंगे ऐसे, पट्टी कट हो गई है। अब इसके बाद देखो जो ये अंदर वाला पोर्शन है ना, इसमें हमने कट्स लगाने हैं। कट के, ये कट बहुत जरूरी होते हैं, कट के बिना तो ना आप गले को पलट ही नहीं पाओगे। ऐसे करके कई सारे कट लगा सकते हो, बस धागा नहीं कटना, जो सिलाई लगाई है ना हमने, ये मत कटने देना, ये कट गई तो फिर सारा गला उधड़ जाएगा आपका। यहाँ से भी पोर्शन को इक्वल कर लेंगे ऐसे, ये हो गया। अब देखो पट्टी को हमने ऐसे रखना है, और इसके ऊपर जो ये कपड़ा है ना पट्टी वाला और पट्टी वाला, इसको इससे हमने ऐसे कवर करना है, सीधी साइड से ऐसे दिखेगी ये। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे एक सिलाई, बिल्कुल सफाई से, बिल्कुल भी जल्दी ना करो, धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं यूं बोलती हूँ काम चाहे थोड़ा करो, लेकिन फिनिशिंग से करो, फिनिशिंग बहुत जरूरी है। और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज्यादा, जो बच्चे सीख रहे हैं, नए हैं सिलाई में, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा है पट्टी का, ये काट दूंगी, ऐसे हो गया। तो ये देखो, ये हो गया हमारा बैक का गला तैयार। अब इसको ना जब तैयार हो जाएगा सूट, तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पे तुरपाई हो जाएगी सारे पे, है ना। अब हम इन दोनों को, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। जॉइंट कैसे करना है देखो, ये रहा मेरा फ्रंट पार्ट, जो कि हमने स्क्वायर गला बनाया हुआ है जिसके ऊपर, इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ध्यान से देखिए कैसे रख रही हूं मैं, ये देखो ऐसे रखना है। जो ये पट्टी हमने तैयार की है ना, इससे गले को हमने ऐसे टच करके ऐसे रखना है। इसके ऊपर लगाएंगे हम एक सिलाई यहाँ तक। अब जब यहाँ तक आ गए, चाहे तो आप इसको सीधी ले लो सिलाई को, पहली सिलाई को, ठीक है। ऐसे मैं पहले सीधा ही लेके बताती हूँ, इसको ऐसे, अब जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, उसको हमने देखो कैसे, सेकंड टाइम हमने
जो ये पट्टी है ना, इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है। सिलाइयाँ डबल करनी है, सिंगल सिलाई मत रखा करो, मजबूती हो जाती है। लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो पहले सिंगल सिलाई लगाओ और फिर दिखाओ, उसके बाद फिर आपने डबल करनी है सिलाई। तो ये देखो, ये इस तरह से पट्टी लग गई है, इसको जब हम सीधा करेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगी, पट्टी इसके ऊपर कवर हो जाएगी, है ना। देखो फिनिशिंग देखो आप, कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी अगर आप ऐसे गला बनाओगे तो। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इस पे। गला बन गया, गले के बाद तो हम फिटिंग ही लगाते हैं फिर। ये देखो फिटिंग की मार्किंग मैंने कर रखी है इस पे, ऐसे करके ऐसे। जो जो निशान लगा हुआ है ना उसके ऊपर ही हमने फिटिंग की वो सिलाई चलानी है, ऐसे। अगर आप सीख रहे हैं सिलाई तो आप एक सिलाई लगाओ दोनों साइड, और फिर उसके बाद जिसका भी आप सूट बना रहे हो उसको पहले पहना के देखो। अगर आप खुद का बना रहे हो तो आप फिटिंग पहले एक सिलाई लगा के पहले चेक करो फिटिंग को कि आपकी फिटिंग ठीक है या कोई प्रॉब्लम है उसमें। अगर कुछ भी कम ज़्यादा है तो आप ठीक कर लीजिए उसको, लेकिन स्टार्टिंग में पहना के ज़रूर देखो, है ना। अब मैं दूसरी साइड भी फिटिंग लगा दूंगी ऐसे ही। एक बार पहनाने से ना देखो श्योरिटी हो जाती है, मन को तसल्ली हो जाती है कि भाई हाँ हमारा ठीक है। नहीं तो फिर क्या होता है, पूरा तैयार करने के बाद फिर कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ठीक करना ना थोड़ा फिर वही बात है, मुश्किल लगता है अपने आप में। ऐसे करके ऐसे यहाँ से वापस लेंगे, ये देखिए। तो फिटिंग लगाने के बाद ना एक बार नाप भी जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जो हमें बनाना है, जो मतलब हमें तैयार करना है सूट, वो नाप प्रॉपर है या कुछ कम ज्यादा है उसमें। तो ये चीज चेक कर लेंगे ऐसे करके, इस तरह से चेक कर लेना है नाप ना। और साथ साथ दूसरी सिलाई ना लूजिंग पे लगा दा करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कपड़ा कई बार श्रिंक हो जाता है ना। तो श्रिंक होने के बाद फिर वो आसानी से हम सिलाई खोल के उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। इस चीज का फायदा हो जाता है अगर आप दूसरी सिलाई लूजिंग पे लगा देंगे तो। ये देखो फ्रेंड्स, फिटिंग हो गई है, गला बन गया, फिटिंग हो गई है। अब इसके बाद मैं बाजू तैयार करूंगी इसकी। ये है इसकी बाजू, दोनों बाजू की मैंने कटिंग कर रखी है, और जितना मैंने फोल्ड करना है ना आगे मैंने वो कट भी लगा रखा है। ये चीज आप साथ साथ कटिंग के साथ साथ ही करें, इससे क्या है ना दोनों बाजू इक्वल फोल्ड होंगी। ऐसे करके ऐसे मोड़ देंगे इसको। एक होगी फोल्ड। अब जैसे ही बिल्कुल ऐसे ही हमने दूसरी फोल्ड कर देनी बाजू। थोड़ा सा मशीन में शोर ज्यादा है, तो एक्चुअली मोटर पे है ना मशीन, इलेक्ट्रिक में है तो थोड़ी सी आवाज करती है फिर वो मशीनें। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे मोरी को। जितनी भी हमें मोरी तैयार करनी है उतना निशान लगाएंगे। मुझे इनकी 5 इंच की मोरी तैयार करनी है। आगे से ऐसे इंची टेप रखेंगे, 5 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और पता है क्या, बिगिनर्स को क्या दिक्कत आती है, मोरी का तो चलो पता लग जाता है कि भी आगे जो नाप है उसी के अनुसार हमने मोरी बनानी है, पीछे से कितना ले, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। बिगिनर्स क्या जो थोड़ा सीलते भी हैं उनके साथ भी ये दिक्कत होती है कि पीछे से उनको समझ ही नहीं आता। तो उसके लिए आसान तरीका देखो क्या है, ऐसे रखना है आपको। जो सिलाई है ना शोल्डर वाली, ध्यान से देखो यहाँ पे, ऐसे ऐसे रखेंगे हम सिलाई से। और यहाँ पे देखो अभी ये यहाँ पे आ रही है, इसको हल्का ऐसे स्ट्रेच करना है, लगभग 1 इंच हमने स्ट्रेच करना है। या तो आप ऐसे रखो, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे निशान लगा के 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो उसमें बाजू पे। जैसे अभी ये यहाँ पे आ रहा है तो इसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो, यहाँ तक आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे रखो, ऐसे करके इसको हल्का सा स्ट्रेच कर लो, ऐसे लगभग 1 इंच तक स्ट्रेच कर लो और यहाँ पे मार्क कर दो ऐसे। ये यहाँ आ रहा है मेरा, ठीक है ना। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे, स्केल की सहायता से मिला लो, इंची टेप से मिला लो, मर्जी है आपकी।
ऐसे करके ऐसे यूं इस पे सीधा निशान वो सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे आगे से पक्का जरूर करा करो, क्योंकि नहीं तो ना आगे से फिर सिलाइयाँ खुल जाती हैं। तो देखिए ये बाजू हो गई है मेरी बंद यहाँ से। अब इसके बाद अगर आपको मार्जिन में कपड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा कट कर सकते हैं, क्योंकि बाद ज़्यादा कपड़ा ना फिर पहनने के बाद थोड़ी परेशानी करता है, इसलिए। अब देखो, अब इसको हम कर लेंगे फोल्ड, सॉरी उल्टा, सीधा। उल्टे तो थी पहले बाजू, ये इसको सीधा कर लेंगे, ऐसे ऐसे पलट लेंगे इसको, ये पलटा गया। अब इसके बाद सूट लेंगे हम। इस कटाई की पहचान करनी होती है कि कौन सी साइड लगेगी। गले वाली साइड से हम अंदर बाजू डालेंगे ऐसे, इसके साथ यहाँ से यहाँ तक, और फिर ऐसे करके आप ना बाजू लगाने से पहले एक बार ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके ऐसे सिलाई से सिलाई मिलाएंगे पहले यहाँ पे, ठीक है ना। ये बाजू की सिलाई और फिर सूट की सिलाई मैच होनी चाहिए आपस में। इन दोनों को आपस में मिला के ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे नाप लो पूरा, कि आपको पूरा तो आ रहा है ना। अगर कम ज़्यादा है तो वो भी देखना पड़ेगा पहले, है ना। तो इसलिए पहले आप एक बार नाप सकते हो, नहीं तो आप ऐसा करो मोटी सिलाई लगा लो, यहाँ पे कच्चा टांका लगा लो पहली सिलाई, है ना, ताकि अगर उधेड़ना पड़े तो उसमें भी आसानी रहे। ऐसे करके सिलाई लगाएंगे अब इस पे। मेरी तो खैर बाजू पूरी आ रही है ये, क्योंकि देखो हमें तो आदत हो गई है ना, हमें पता है कि कितनी बाजू उसमें सेट आएगी। ये खास मैं जो बच्चे सीख रहे हैं, जो लेडीज सीख रही हैं, उनके लिए है, जो बिल्कुल भी सूट नहीं कभी उन्होंने बनाया, तो ये इतनी बारीक चीजें मैं उन्हीं के लिए खास तौर पे बता रही हूँ। ऐसे इसको फोल्ड करना है कपड़े को। तो ये कपड़ा है ना, जैसे बाजू का है, सूट का है, इसको हमने ऐसे ट्रायंगल शेप में ऐसे ऐसे रोल रोल करके ऐसे करके यूं कर लेंगे। डबल कर रही हूँ मैं सिलाई को, बाजू की सिलाई होगी। ये देखो मेरी तो बाजू लग गई है ये अच्छे से। और कोई भी झोल, कोई चुन्नट कुछ नहीं आया। बाजू लगाते समय ना एक ध्यान रखना है आपने कि कभी भी कपड़ा न मत खींचो, ना तो सूट का खींचना है हमने, ना ही हमने बाजू का कपड़ा खींचना है। अगर खिंचाव दे दिया आपने तो वो अलग ही पता लगता है बाजू में कि खिंचाव कर रखा है ना। बिल्कुल परफेक्ट बाजू बन के तैयार हुई है। यहाँ से देखो बाजू, देखो आप बिल्कुल कहीं से भी कोई झोल नहीं है, कोई चुन्नट नहीं है। ये एक्चुअली ना कमीज उल्टा है, दिखाती हूँ आपको सीधा करके। मैं का दूसरी बाजू भी लगा लेती जब भी। ये देखो, देखो आप फिनिशिंग देखो बाजू में, है ना, है कहीं झोल, कहीं पे भी कोई चुन्नट नहीं है, कोई झोल नहीं है। अगर मैं इसको खींच के लगाती ना तो झोल जरूर बन जाता है उसमें। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है, बाजू को कभी भी खींच के नहीं लगाना है आपने। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी बाजू भी तैयार करके वो भी इसके साथ अटैच कर दूंगी। कहाँ गई दूसरी? दूसरी बाजू देखो, एक खास चीज ध्यान रखना दूसरी बाजू बनाते समय, ऐसे फोल्ड जब आप करते हो ना इसको बाजू को, तो जो आपने तैयार की है ना पहले बाजू, उसी से नापना आपने, ठीक है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कम ज्यादा हो जाती है बाजू, क्योंकि इंची टेप से तो देखो नापा है, चलो ये तो मानते हैं, लेकिन फिर भी ना एक आधा पॉइंट कम ऊपर नीचे हो ही जाता है उसमें। ऐसे करके आप दोनों बाजुओं को ऐसे नापें बिल्कुल प्रॉपर। ऐसे ही जैसे मोरी बंद करते हैं ना, प्लाजो हो या सलवार हो, उसके साथ भी ऐसे करना है। दोनों को ऐसे करना है, एक पहले वाले से दूसरे वाले ऐसे निशान लगाओ, और फिर पीछे की तरफ जैसे मैंने बताया आपको, बाजू को थोड़ा सा खींच के नाप लो।
एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा है इसमें। इसको पलटेंगे और वापस से गले वाली साइड से, गले में से डालना है। देखो बाजू को, ये ध्यान रखना, ऐसे ऐसे करना है। इसको सिलाई से सिलाई मिलाएंगे वापस से और फिर सिलाई लगा देंगे इस पे। देखिए ऐसे रोल करना है इसको, कपड़े को। बाजू का भी ऐसे करना है। ऐसे ये होगी मेरी बाजू दोनों कंप्लीट। इस तरह से मैं सीधा करके आपको ये भी दिखाती हूँ। ये देखो है ना, बिल्कुल परफेक्ट बाजू लगी है। कहीं से भी कोई झोल, कोई चुन्नट, कुछ भी नहीं है। बस यही ध्यान रखना है कि आपको बाजू को खींचना नहीं है। कई बार ऐसे क्या होता है ना, जो बच्चे बिगनर्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कपड़ा अगर कम पड़ रहा है बाजू का, मतलब जैसे बाजू जोड़ते हैं उसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो क्या करते हैं, खींच देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे शेप देखो ऐसे आनी चाहिए फिनिशिंग में। यहाँ पे कोई चुन्नट, कोई झोल नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम टिच पट्टी लगाएंगे। जो ऊपर टिच बटन लगाते हैं ना हम शोल्डर पे, उसके लिए पट्टी बनाएंगे। वैसे इसका गला छोटा है, जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। इसमें कपड़ा ले लेंगे जो बचा हुआ है ना, बाकी पतली सी जैसे नाड़े जैसी पट्टी कट करेंगे, छोटी सी पतली सी, ऐसे इस तरह से छोटा सा नाड़ा ही बनाना है। जैसे नाड़ा बनता है ना, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, कोई उसमें ज्यादा ताम झाम नहीं है। ऐसे करो, इसको ऐसे फोल्ड कर लो, एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब इसके 2 पीस कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। शोल्डर पे रखेंगे, जो ये ऐसे ये है ना, यहाँ पे ये वाला बाजू वाला कपड़ा है, यहाँ इस तरह से रखना है इसके ऊपर और इसके साथ सिलाई लगा देंगे। अब दूसरा लेंगे, ये भी इधर रखना है यहाँ पे और इसके साथ भी सिलाई लगा देंगे। अब इसको की कर देंगे कटिंग ऐसे। ये देखो दोनों पट्टियां लगी हैं, इसके ऊपर टिच बटन लगेंगे। अगर गला छोटा है तो जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ज्यादा छोटा गला तो वैसे ही ऊपर नेक पे लग जाता है ऊपर ना, लेकिन फिर भी मैंने तो सिखाने के लिए बना के बताइए आपको। ये हो गया। अब नीचे से करेंगे पल्ले फोल्ड। पल्ले फोल्ड करने के लिए भी मैंने ना देखो पहले कटिंग के समय ना मैं पहले ही निशान लगा लेती हूँ यहाँ पे कट का, जिससे क्या है कि आसानी से मेरे बिल्कुल बराबर पल्ले पल्ले घेरा मतलब फोल्ड होता है। ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको। सबसे पहले नीचे की साइड से करना है, साइड वाले हम बाद में करेंगे। अच्छा से यहाँ पे ना मोटी सिलाई का यूज करती हूँ मैं, मतलब मोटा टांका, क्योंकि उधेड़ना ही होता है बाद में, तुरपाई होएगी अभी तो इसके ऊपर। बिल्कुल दूसरा घेरा भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे अभी यहाँ पे। देखो अपने आप से आप कुछ भी लेस वेस अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसको देखो करें ना करें। ये हो गए मेरे नीचे वाले पल्ला फोल्ड हो गए नीचे से। अब करेंगे हम साइड से। साइड में ना देखो जो बच्चे हैं बिगिनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है साइड में। अगर कपड़ा लाइनर है तब तो देखो दिक्कत नहीं है, ऐसे लाइन की सीध में ना हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे उसको। नहीं तो आपने क्या करना है, यहाँ से नाप लो जितना है, ये जितना पोर्शन है यहाँ पे 1 इंच है 1.5 इंच है जो भी है, ऐसे नाप के ना आप इस तरह से फोल्ड कर लो इसको। और फिर उसके ऊपर आप ऐसे चौक लो
और जो बंद साइड है ना, यहाँ पे ऐसे घिस लो इसके ऊपर ऐसे, या फिर आप नाखून से भी ऐसे जोर से यूं करोगे ना तो यहाँ पे क्रीज बन जाएगी यहाँ पे, तो वो भी ठीक रहेगी। क्रीज बना लो आप यहाँ पे, और फिर जो ये बाकी अंदर वाला इधर है ना, इसको ऐसे फोल्ड करो थोड़ा थोड़ा, जितना भी आपको लग रहा है ठीक होगा फोल्ड, इतना रखो यहाँ से। ये चीज ना बहुत ज्यादा भीड़ी नहीं रखनी और बहुत चौड़ी नहीं रखनी, लगभग इसकी चौड़ाई 1 इंच काफी है, 1 इंच से ज्यादा मत करा करो। ये देखिए मैं फटाफट पल्ले एक तो आपको दिखा दिया मैंने, बाकी भी ऐसे ही मैं कर लूंगी। इसके लास्ट में भी एक चीज ध्यान से देखना, अभी एक चीज और रहती है बतानी है आपको, वो भी मैं बताती हूँ। उसको मैं पहले ये साइड से फोल्ड कर लूँ मैं, घेरा फोल्ड करने में ही ना जैसे कई बार पल्ले मतलब झोल आ जाता है, ये चीज क्यों होती है, कैसे ठीक करनी चाहिए, मैं ये बताती हूँ आपको। मेरे पास कई लड़कियां हैं जो पहले थोड़ी कईयों को थोड़ी सिलाई आती थी पहले, कईयों को जो बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, कई ऐसे भी हैं। तो उनको देखो कैसे करना चाहिए, जिसको थोड़ी आती है ना वो अधिकतर झोल बनाती है। मैं सही बताऊं आपको, ऐसे करके पहले फोल्ड कर लो आप, ठीक है, वो तो बता दिया मैंने। यहाँ पे आप क्रीज बना लो, इसको ऐसे फोल्ड करो, और जो पिन है ना आप पिन लगा लो ऐसे करके, बिल्कुल यहाँ पे 2 3 4 जो भी आपको नीड है, जितनी भी उतनी पिन लगा लो। फिर उसके बाद आप सिलाई लगाओ, बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, कहीं से भी कोई झोल नहीं आएगा, और कहीं से भी मतलब रिंकल्स का तो नाम ही नहीं रहेगा कहीं पे भी। और फिनिशिंग तो आप खुद ही देख के बता सकोगे कि आपने कितनी बढ़िया फिनिशिंग से आपने फोल्ड किया है। अभी एक टिप और है वो तो मैंने बताई नहीं, 1 मिनट अभी बताती हूँ। ये देखो 3 साइड फोल्ड हो गई है, ठीक है। 3 साइड फोल्ड करने के बाद हमने चौथी साइड, जो एक साइड ओपन है ना अभी, इसको देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे आपने एकदम से डायरेक्ट नहीं फोल्ड करना, ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट फोल्ड नहीं करना है। अब हम घेरा लेंगे दोनों साइड का, ऐसे दोनों घेरों को ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ऐसे कर लेंगे पूरा, देखो जहां तक भी ये आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, इतने पे हमने निशान लगा लेना है यहाँ पे। इससे क्या है ना, दोनों साइड फ्रंट और बैक दोनों बराबर आएंगे, बिल्कुल इतना निशान लगा लेना है भाई। हमने इतना ये फोल्ड करना है दोनों, ठीक है ना। एक साइड हमारी इतनी है तो दूसरी साइड भी हमें इतनी ही करनी है। इससे क्या है कि पल्ले बिल्कुल इक्वल आएंगे, कम से कहीं से भी कम ज्यादा नहीं होगा, और अच्छे लगेंगे देखने में। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी कुर्ती की स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। अगर इससे जुड़ा आपके पास अब भी कोई सवाल रह गया है आपके मन में, कहीं पे भी कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगी। चाहे मैं मैसेज में करूँ, चाहे मैं आपको वीडियो शेयर करूँ उसी से रिलेटेड, क्योंकि देखो मैंने तो अपने से मेरी उसमें तो जानकारी में तो मैंने आपको एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में बताई है ना। लेकिन अगर फिर भी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं शायद आपके मन में हो और मैं ना बता पाई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा, ये चीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियोस बनाने का। देखो ये तो ना बाद में जैसे तुरपाई करेंगे ना, ऐसे फोल्ड हो जाएगा ये सारा इस तरह से। फिर उसके बाद अब मैं तुरपाई करवा के फिर ये मतलब दे दूंगी जिसका भी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है ना, तो देखो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता ही है ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सके, ठीक है ना। अब मेरे स्टूडेंट्स तो हंस रहे हैं, उनको तो वीडियो अच्छी लगी, डिटेल में समझ भी आई है। देखते हैं वो काम कैसा करते हैं, वो चीज़ भी देखेंगे आगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।